दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन शामी और इस चैनल ज़ाविया टीवी की पहली वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कौम समूद। कौम समूद एक ऐसी अजीम कौम थी जो पहाड़ तराश कर घर बनाती थी, मगर उनके दिल हक के सामने कभी नरम ना हुए। कौम समूद की बस्तियों में शानो शौकत जरूर था, मगर दिलों में अंधेरा छाया हुआ था जो हर हकीकत को नजरअंदाज कर देता था। कौम समूद को अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की, ताकत दी, दौलत दी, लेकिन शुक्र और आजिज़ी का कोई जज्बा उनमें ना पाया गया। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार नसीहत करते रहे, मगर लोग गरूर में इतने डूबे हुए थे कि कोई सुनने वाला ना था। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तमाम इबादतें उसी के लिए हैं। वो किसी भी नसीहत या हिदायत को मानने वाले नहीं। कौम के सरदार हक को झुटलाने में लगे रहे और अपनी कौम को गुमराह करने में कोई कमी ना छोड़ते थे। उन्होंने अल्लाह से निशानी मांगी ताकि इम्तिहान की कदर ना करें और अपने तकब्बुर को बढ़ावा दें। अगर वाकई तुम सच्चे हो तो इस पहाड़ की सख्त चरान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। पहाड़ फटा, रोशनी निकली और अल्लाह के हुक्म से ऊंटनी कौम के सामने जाहिर हुई ताकि उन्हें हिदायत का मौका मिले। ये ऊंटनी कोई आम जानवर नहीं थी, बल्कि एक निशानी थी जो लोगों के लिए आखिरी मौका की अलामत थी। कौम ने मौजज़ा देखा, मगर उनके दिलों की सख्ती और आदतें ना बदली और वो अपनी सरकशी में मुस्त रहे। ऊंटनी के दूध और बरकत के बावजूद कौम की सरकशी कम न हुई और दिलों की सख्ती बरकरार रही। ऊंटनी का दूध जिंदगी के लिए रहमत था, मगर हसद और जिद ने कौम को अंधा कर दिया और उनकी तकदीर को तबाह कर दिया। सरदार हक को छुपाते और लोगों को बहकाते रहे और इस तरह अल्लाह की निशानी की अहमियत को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। मुअज्जे के सामने भी लोगों के दिल पत्थर की मानंद सख्त रहे और नसीहत का कोई असर ना हुआ। बिलाखिर कौम समूद के सरदारों ने इस मौजज़ाती ऊंटनी को मारने का इरादा किया। ऊंटनी को मारकर लोगों ने अल्लाह की निशानी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए अपनी बर्बादी का सबब बन गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की मोहलत दी ताकि शायद लोग अपने दिल बदल लें और हिदायत के रास्ते पर आएं। फिर क्या था, पहले दिन कौम समूद के लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। सहरा की हवा में खौफ की कैफियत, मगर गुरूर अब भी नमाया। पहले दिन के जर्द चेहरे कौम को खतरे की खबर देते थे, मगर गुरूर ने उन्हें बदले बगैर छोड़ दिया। दूसरे दिन के सुर्ख चेहरे भी लोगों को सबक देने में नाकाम रहे, क्योंकि वो मजाक और हंसी में मसरूफ रहे। तीसरे दिन के काले चेहरे इस बात की निशानदही कर रहे थे कि अल्लाह का फैसला करीब है, मगर कौम की सरकशी बरकरार रही।
قوم نے ظلم کیا جس سے ان کی تقدیر بدل گئی اور وہ اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ آخری دن آسمان گرجا، زمین لرز گئی اور قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے فنا ہو گئی۔ پہاڑوں کی وہ وادی جو کبھی آباد تھی ایک لمحے میں قبرستان بن گئی اور زندگی کی کوئی سانس باقی نہ رہی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے اور نشانیوں کو جھٹلانا انجام کو قریب کر دیتا ہے۔ نشانیوں کو نظر انداز کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور قوم سمود اس کی واضح مثال ہے۔ معجزے کے باوجود سرکشی نے انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دیا اور رحمتی موقع ضائع کر دیا۔ ان کی بربادی آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہے کہ ہدایت کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ قوم نے حقیقت دیکھی مگر آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور دلوں کی ضد نے انہیں برباد کر دیا۔ ان کی وادی آج بھی ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے اور آنے والی نسلوں کو عبرت دیتی ہے۔ نبی کی نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کیونکہ وہ قوم کے لیے ہدایت کا راستہ کھولنے آئے تھے۔ دل پتھر کی مانند سخت ہوں تو رحمت بھی اثر نہیں کر سکتی اور قوم سمود اس کا ثبوت ہے۔ سرکشی اور تکبر نے انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا اور بربادی کی راہ پر ڈال دیا۔ انہوں نے نصیحت کو رد کیا اور یہی ان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ہدایت کا راستہ پکڑنا وقت ضائع ہونے سے پہلے ضروری ہے ورنہ غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ ان کی وادی آج بھی یاد دلاتی ہے کہ ظلم اور سرکشی کا انجام کیسا ہوتا ہے اور عبرت کا درس دیتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع فوراً مل سکے۔